हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन आर आइदर यूनिटरी और फेडरल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, चाहे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो या तो यूनिटरी होता है या तो फेडरल फॉर्म में होता है। यूनिटरी और फेडरल क्या होता है हम नीचे डिस्कस करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग्स द कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस आए, बहुत सारे जूरिस्ट का अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है कि ये यूनिटरी है या तो फेडरल है। ये द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री अराइजेज। ये क्वेश्चन अराइज कैसे होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है कि फेडरल है। वो तभी अराइज होता है इफ देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर जहाँ पे गवर्नमेंट एक होती है वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, और जहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, काम करती है दो लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट, तो वहाँ पे ये यूनिटरी है कि फेडरल है, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री में भी आइदर यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, अब हम जानेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट, देन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज्ड एंड वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो पावर्स हैं वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हो गया है, सिर्फ यूनियन में सेंट्रलाइज्ड हो गया है, तो उसको हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। एंड द स्टेट फंक्शंस इन सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कहलाएगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे सारी पावर्स यूनियन के पास होती है, सेंटर के पास होती है, और स्टेट को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। Thus, in the unitary constitution, the state are not given the independent status and are put under the control of the union. तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट। अब आइए डिस्कस करते हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट, इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट आर conferred the independent status and enjoy the equal powers to the union. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, या हम लोग जो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं, दो तरीके का गवर्नमेंट होता है, या तो यूनियन एंड द स्टेट्स, और जो स्टेट्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया है। दे इंजॉय द इक्वल पावर्स टू द यूनियन। यूनियन की तरह उनके पास भी इक्वल पावर्स हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट नहीं काम करते हैं। And they can make law in respect of the subject allotted to them without any interference of the center। और वो अपने तरीके से जो सब्जेक्ट उनको अलॉट किए गए हैं वो बिना सेंटर के इंटरफेरेंस के वो उस पर काम कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री या तो यूनिटरी होगी या तो फेडरल होगा। अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको कहेंगे जहाँ पे सारी पावर्स वेस्ट हैं सेंटर के पास, और स्टेट को सबऑर्डिनेट काम करना पड़ता है उसके अंडर, उसके कंट्रोल में, उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं मिलता है। और जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर फेडरल नेचर का है कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है वहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बराबर, इक्वली, यूनियन और स्टेट के बीच में, और स्टेट को भी वो राइट है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ है कि वो अपने स्फीयर में रहते हुए काम कर सके बिना सेंटर के इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हो गया। अब आइए पढ़ते हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिस वजह से हम उसको कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। पहला है, देयर मस्ट बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट में तो वो फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो भी द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम। सबसे जो सेंट्रल और स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू द रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे।
द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड। जो अमेंडिंग द प्रोसीजर है वो ईजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो रिजिड होना ही चाहिए, तभी वो कहलाएगा कि हाँ फ्लेक्सिबल है। और जो कोर्ट्स हो गई, कोर्ट मस्ट बी इम्पार्शियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि वो पक्षपात कर रहा हो। और इंडिपेंडेंट इसीलिए उसको रखा गया है कि जहाँ पे कुछ भी ऐसे मैटर फंसता है सेंट्रल स्टेट के बीच में या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो हम कहते हैं, तो स्टेट को इंडिपेंडेंट रखा गया है जिससे वो अपना फैसला दे सके, उन लोगों के बीच की का मैटर को सॉल्व करने में सहायक हो सके। आइए अब देखते हैं हम लोग एक नॉर्मल सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, यूनिटरी हो गया, फेडरल हो गया। यूनिटरी वो होता है जहाँ पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन यूनियन, एंड फेडरल होगा जहाँ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू यूनियन एंड द स्टेट्स। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी कंट्री से रिलेटेड है, ये हो गया अब स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले जो प्रोफेसर केसी वेरे थे एक, उन्होंने बोला कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल, प्रोफेसर केसी वेरे कॉल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल मतलब आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल नेचर rather than a federal state with subsidiary unitary features। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी नेचर का है और कुछ पार्ट जो है वो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ भाग उसका फेडरल नेचर का है, rather than a federal state, rather than a federal constitution विथ सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। उनको कहना चाहिए कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ सेंट्रल और स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, कोई किसी के को अपने कंट्रोल में नहीं चला रहा है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये यूनिटरी है और कुछ भाग इसका फेडरल नेचर का है। तो उनकी डेफिनेशन क्लियर है। अभी केस आया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल, लेकिन जो जस्टिस सुब्बा राव थे ही सेट इट टू बी फेडरल, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक जेनिंग्स ने क्या कहा था, he has characterized the Indian constitution as a federation with a strong centralizing tendency। जेनिंग्स जी के डेफिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी। सेंटर के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स है कुछ इमरजेंसी के समय पे, जहाँ पे वो ओवर पावर कर लेता है स्टेट्स को, जहाँ पे वो खुद फैसला करता है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो जेनिंग्स जी की डेफिनेशन में यही बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी, ही सेड दैट आई थिंक इट इज़ एग्रीड दैट our constitution, notwithstanding the many provisions which are contained in it, whereby the central has been given powers to override to the states, nor the less is a federal constitution। तो इन्होंने भी कहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि आई थिंक इट इज़ एग्रीड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विद स्टैंडिंग द मैनी प्रोविजंस विच आर कंटेन्ड इन इट, वेयर बाय द सेंट्रल हैज़ बीन गिवन द पावर्स टू ओवरराइड द स्टेट्स। सेंट्रल के पास कुछ पावर्स एक्स्ट्रा दी गई हुई हैं कि वो स्टेट को ओवरराइड कर सके ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पे, या कुछ ऐसी बातें आती है उस समय पे। नॉट द लेस इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो यूनिटरी हो गया,
इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने भी बोला है, B.R. अम्बेडकर साहब ने भी। और इसका एक और केस हम लोग पढ़ लेते हैं, S.R. बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ है द फेडरलिज्म एज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ही कर दिया, फेडरलिज्म एज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर ही बता दिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और कैसे सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी पावर उसके पास है, मतलब कैसे सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।